कहानी की शुरुआत शिया से होती है, जो एक बहुत ही सीधी सादी सी एक्ट्रेस है, इसलिए हर कोई उसे बुली करता है। ड्रामा के अंदर शिया को सिंड्रेला की बुरी बहन वाला रोल मिला होता है और जिसे सिंड्रेला का रोल मिलता है वो और उसकी फ्रेंड्स मिलकर शिया को बुली करने लग जाते हैं। तुम तो मेरी बहन बनने के लायक भी नहीं हो। मेघा आसिफ शिया का साथ देती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। सिंड्रेला ड्रामा में जो हीरो बना था वो हीरो भी यहाँ पर आता है। इसका नाम चैंग है। वो अपने एक हैंडसम से एजेंट के साथ आता है जिसका नाम गुल येन है। ये सारी लड़कियां शिया को कॉफी लाने के लिए भेज देती है, लेकिन रास्ते में ही कोई उसे पकड़ लेता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर प्रिंस सिंड्रेला से मिलने के लिए आया होता है। सिंड्रेला उसे बोल रही होती है, मुझे हग मत करो, मेरी बुरी बहन आने वाली है। पर शिया वहाँ पर एंट्री नहीं करती क्योंकि उसका तो किडनैप हो गया था। सभी को शिया पर गुस्सा आ रहा होता है। इवन डायरेक्टर तो शिया को इस रोल से ही निकालने वाला था, लेकिन गुलियन डायरेक्टर को समझाता है, हम शिया वाले सीन बाद में शूट कर लेंगे और हमारे एक्टर चैंग को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी गुलियन को शिया का भाई मिलने आता है। एक्चुअली में भाई ने ही शिया को मिलने के लिए बुलाया था और उसे पैसे मांगता है, लेकिन शिया के पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये उसका पहला रोल था। तभी वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे शिया के भाई ने पैसे ले रखे होते हैं। गुंडों से बचने के चक्कर में ये दोनों भाई बहन एक रूम में घुस जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। उसका भाई तो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। एक्चुअली में इन दोनों की ऐसी बुरी हालत को देखकर ही गुलियन ने शिया को ड्रामा में रोल दिलवाया था। शिया का भाई गुलियन से कुछ पैसे मांगता है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। गुलियन भी उसे पैसे दे देता है। एक्चुअली में वो शिया को बहुत ज्यादा लाइक करता है। चैंग आकर उसे बोलता है, तुम शिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, तभी तो उसके भाई को इतने पैसे दिए तुमने। लेकिन गुलियन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसी से सवाल पूछता है, तुम्हें पता है ना शिया तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती है और तुम उसे जवाब क्यों नहीं दे देते कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो। चैंग बोलता है, वो बस मुझे एक फैन की तरह चाहती है। एक्चुअली में जिस रूम में ये दोनों भाई बहन गए थे, सच में वहाँ पर एलियंस नहीं होते, वो सारे एक्टर्स होते हैं जिन्हें एलियन का रोल प्ले करना था। लेकिन उसकी फ्रेंड यानी कि मेकअप आर्टिस्ट शिया को भी एक मास्क पहना देती है क्योंकि उसे लगा था वो भी ये रोल कर रही है। लेकिन अब उसके सर से ये एलियन वाला मास्क निकल ही नहीं रहा होता। उसकी फ्रेंड मास्क उतारते उतारते थक जाती है, इसलिए लेट जाती है। शिया को तो उस मास्क के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, जो कि उसकी फ्रेंड को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये दोनों ही घबरा जाती हैं। शिया तो बेहोश होकर गिरी जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उठती है तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद गुलियन भी वहाँ आ जाता है। तुम अपना रोल छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता था ना तुम्हारा सीन शूट होना है? लेकिन ये मैडम तो गुलियन के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों के बीच किस हो जाता है। गुलियन का दिल तो बाग बाग हो जाता है। शिया उसके ऊपर से उठ जाती है। गुलियन वहाँ से चला जाता है, लेकिन शिया के अंदर अब एक एलियन की आत्मा आ गई थी। वो अपने मैजिक से इस मास्क को भी हटा लेती है और अपनी फ्रेंड के सामने अचानक से आ जाती है। वो तो बेचारी डर जाती है। शिया उसे बताती है, मैं एक एलियन हूँ जो एक प्लेनेट से आई हूँ। कुछ साल पहले हमारे राजा धरती पे आए थे, पर उनका हमारे प्लेनेट से कनेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए वो यहीं पर रह गए और मैं उन्हें लेने आई हूँ। हमें सिग्नल्स आए हैं कि वो इसी क्रू पे रहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? लेकिन उसकी फ्रेंड को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसकी हेल्प करने से भी मना कर देती है। लेकिन शिया इतना ज्यादा बकवास किए जा रही होती है कि उसकी दोस्त से बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी बोलती बंद करने के लिए अपना फोन दे देती है, जिसमें ड्रामा चल रहा होता है। चलो अब ये देखो। शिया पूरी रात ड्रामा देखती रहती है और अगले दिन वो अपनी दोस्त को मनाने के लिए बढ़िया सा खाना देती है, क्योंकि उसने ड्रामा में देखा था किसी को भी अच्छा खाना देकर उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। शिया उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इधर गुलियन तो अभी भी किसके सपनों में खोकर मुस्कुरा रहा होता है। इधर शिया की हरकतों की वजह से उसकी दोस्त को पक्का यकीन हो जाता है ये एलियन ही है। फ्रेंड उसे बताती है, चलो अब तुम उसकी बॉडी में आ ही गई हो तो शिया की तरह बिहेव करो, वो एक एक्ट्रेस है तो तुम्हें भी एक्टिंग करनी होगी। और तुम ये जो बकवास कर रही हो ना, ये करना बंद करो। जब भी मैं तुम्हारा नाम लूँ ना तो चुप हो जाना। लेकिन शिया को तो एक्टिंग के एक के बारे में भी नहीं पता था, इसलिए उसकी दोस्त सब चीजों के बारे में बता देती है, कौन एक्टर है और कौन डायरेक्टर है। एक बंदा आकर शिया को उसके रोल के बारे में भी बता देता है।
प्रिंस अपनी सिंड्रेला का वेट कर रहा होता है, पर बीच में तुम्हें आ जाना है। एक्चुअली में शिया जब तैयार होके आती है तो चैंग तो उसे देखता रह जाता है, इवन गुलियान भी। लेकिन शिया को बताया गया था उसे विलन का किरदार निभाना है, यानी कि उसे चैंग को पूरा धमकाना, डराना है। इसलिए जैसे ही चैंग आता है, ये मैडम उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोर का धक्का मार देती है। बेचारे के तो खून ही निकलने लग जाता है, क्योंकि बेचारी शिया को नहीं पता था उसे सिर्फ मारने की एक्टिंग करनी है, सच में मार नहीं देना है। ये बात चैंग के फैंस तक पहुंच जाती है और वो उसे मारने के लिए पागल हो जाते हैं, इसलिए दौड़े हुए सेट पर आ जाते हैं। लेकिन शिया को तो उल्टा ही लग रहा होता है, ये सारे लोग उससे मिलने आए हैं, इसलिए बोलती है मैं इनसे मिलने जरूर जाऊंगी। और वो फैंस के बीच में आ जाती है, लेकिन ये फैंस शिया की बुरी हालत कर रख देते हैं। लेकिन तभी गुलियान यहाँ पर आ जाता है और शिया को बचा लेता है। गुलियान तो टेंशन में आ जाता है, कितनी मुश्किल से शिया को ये रोल मिला था। लेकिन अब फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं, पता नहीं इसके करियर का क्या होगा। चैंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हो उसकी, वो कितनी कूल थी ना, इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद वो कितने मजे से फैंस के सामने चली गई। इधर शिया की दोस्त उसे एडवाइस कर रही होती है तुम कहीं और भाग जाओ, लेकिन शिया बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि हमें सिग्नल मिले थे हमारा राजा इसी क्रू में है, तो मैं उसे ले जाए बिना कहीं नहीं जाने वाली। गुलियान उसके लिए डॉक्टर लेके आता है, क्योंकि उसे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू कहीं ढीला हो गया है। शिया तो उन लोगों के सामने भी अजीब बिहेवियर करने लग जाती है। गुलियान को तो यकीन होने लग जाता है सच में इसका पेश ढीला है। इधर चैंग शिया की वीडियो बार बार देखकर खुश हो रहा होता है, इस लड़की की एक्टिंग तो काफी कमाल है। इधर डॉक्टर गुलियान को बताती है वो एकदम ठीक है, मुझे लगता है वो अपने करियर को लेकर ज्यादा ही फिक्र कर रही है, उसी की टेंशन में उसे ये सब हो गया होगा, उसे बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। गुलियान चैंग को इस बारे में बता देता है और बोलता है तुमसे कोई पूछे तो यही बताना कि तुम्हें ज्यादा जोर से चोट नहीं लगी थी, वरना उस बेचारी का करियर तो बर्बाद हो जाएगा। गुलियान के घर से भी वैसी ही आवाजें आ रही होती हैं, जैसे शिया ने उस एलियन वाले हेलमेट में सुनी होती हैं। इधर शिया एक ड्रामा देख रही होती है और अपनी दोस्त से उसी तरीके से माफी मांगना शुरू कर देती है जैसे उसने ड्रामा में देखा होता है। इधर चैंग गुलियान को बोलता है तुम मीडिया में ये खबर फैला क्यों नहीं देते कि मैं और शिया काफी क्लोज हैं, अगर उसने इसमें मुझे हर्ट भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। गुलियान बोलता अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम दोनों की अफेयर की अफवाह हर जगह फैल जाएगी। चैंग बोलता है क्या तुम उसका नाम मेरे साथ झूठ में भी नहीं ले सकते हो क्या। गुलियान बोलता है तुम तो बोल रहे थे तुम उसे पसंद नहीं करते, तो अब उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। चैन बोलता है मैं सच में उसे पसंद नहीं करता, उसका करियर खराब ना हो जाए बस इसीलिए उसके बारे में सोच रहा था। एक्चुअली में शिया चैन की बहुत बड़ी फैन थी और गुलियान शिया से उसके कॉन्सर्ट में ही मिला होता है। पहली नजर में ही गुलियान को वो पसंद आ जाती है, इसीलिए जब उसने शिया और उसके भाई को पैसों के लिए परेशान होते हुए देखा था तो उसे इस ड्रामा में रोल दिलवा दिया था। चैंग के फैन शिया से लड़ने के लिए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। शिया की दोस्त उसे बोलती है तुम तो एलियन हो ना, तो गायब क्यों नहीं हो जाती, लेकिन शिया गायब नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसकी दोस्त गुलियान को फोन कर वहाँ पर बुला लेती है। गुलियान उसे सजेस्ट करता है कि तुम शिया बनकर पहले बाहर निकल जाओ, पीछे से मैं शिया को वहाँ से निकाल लूंगा। शिया की फ्रेंड ऐसा ही करती है, वो शिया बनकर बाहर निकलती है तो फैंस उसे शिया समझकर उसके पीछे भाग लेते हैं। पीछे से गुलियान शिया को रूम से बाहर निकाल कर टेरेस पर ले आता है, लेकिन शिया को तो चिप्स इतने ज्यादा पसंद थे कि वो भी साथ में ले आई थी और उन्हें ही खाने लग जाती है। गुलियान उससे चिप्स छीनने लग जाता है। शिया भी कहाँ कम थी, वो अपने चिप्स छीन लेती है। गुलियान को उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे फ्लाइट की टिकट देता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब हो जाओ और किसी और देश चली जाओ, तब सब कुछ सही हो जाएगा तो वापिस आ जाना। लेकिन शिया साफ मना कर देती है क्योंकि वो तो अपने राजा को ढूंढने के लिए आई थी ना। गुलियान तो उसे बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता है। शिया को याद आता है उसने ड्रामा में देखा था हीरो हीरोइन को बोल रहा था अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। शिया को लगता है किसी को चुप करने के लिए किस किया जाता है, इसलिए वो गुलियान की बोलती बंद करने के लिए उसे किस कर लेती है। तभी शिया की दोस्त आकर भी ये सुंदर नजारा देख लेती है। गुलियान अचानक से गायब होकर वापस आ जाता है।
फ्रेंड शिया को वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे बताती है किसी को चुप करने के लिए नहीं किया जाता। किसी लड़की को ऐसे ही किस नहीं कर सकती हो तुम। शिया बोलती है तो क्या मैं लड़की को किस कर सकती हूँ। चैंग के फ्रेंड्स वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। शिया तो डर की मारी वहाँ से अचानक से गायब ही हो जाती है और सीधा चैंग के ऊपर आकर बैठ जाती है। चैंग तो डर की मारी चिल्लाने ही लग जाता है। शिया उसे भी चुप करने के लिए किस करने वाली थी, पर तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आ जाती है। किसी भी लड़के को ऐसे किस नहीं किया जाता। शिया उसे बताती है मैं एक एलियन हूँ और अपने राजा को ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन चैंग उसकी बात को मजाक समझ रहा होता है और उसे बताता है पहले ये बुक मेरे लिए कोई पढ़ा करता था। शिया की दोस्त उसे बताती है जब तुम गुलियान को किस कर रही थी वो अचानक से गायब होकर वापस आ गया था। हो सकता है तुम्हारा राजा वही हो, तो उसके अंदर वही पावर है। क्या तुम्हारे पास कोई निशानी नहीं है जिससे पता चल सके तुम्हारा राजा कौन है। शिया बताती है हम सबकी बैग पर एक निशान होता है और वही निशान देखने के लिए वो गुलियान के रूम में जाने लगती है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। रात में शिया को यानी कि शिया के अंदर एलियन की आत्मा को फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है शिया चैंग की बहुत बड़ी फैन है और गुलियान उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। लेकिन अभी शिया को ये कंफर्म करना था कि गुलियान ही कहीं वो आदमी तो नहीं है जो उसके प्लेनेट में राजा है, इसलिए वो सर्वेंट की ड्रेस पहन कर आ जाती है और शिया को बोलती है मैं उसके रूम में जाऊंगी और उसकी शर्ट उतार कर देख लूंगी। फ्रेंड उसे बोलती है ये इतना आसान नहीं है, इससे अच्छा है तुम मुझसे सेड्यूस कर लो। इस तरीके से लड़के जल्दी ही मान जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे सेड्यूस करने के तरीके बताने लग जाती है, तो सुनकर शियान सोचने लग जाती है वो येन के पास जाएगी और लटके झटके मारकर उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी शर्ट निकाल कर वो निशान देख लेगी। लेकिन जब वो रियलिटी में उसके रूम में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, तो शिया उसके रूम की चेकिंग करने का डिसाइड करती है और उसकी दोस्त उसे येन के बारे में बता रही होती है। जैसे ही शिया येन के ड्रेसिंग रूम में पहुंचती है तो उसे चैंग दिखता है जो बात लेकर आया होता है। शिया को याद आता है उसके दोस्त ने बोला था सीड्यूस करने की ट्रिक सब लड़कों पर काम करती है, इसलिए वो इस तरीके से ही सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के चक्कर में बेचारे का टावल ही निकल जाता है, ऊपर से शिया उसके ऊपर भी गिर जाती है। चैंग उसे लंच पर इनवाइट करता है, तभी यहाँ पर येन भी आ जाता है और इन दोनों को इतने क्लोज देखकर जल रहा होता है। वो फटाफट से शिया को उससे दूर करता है और पूछता है इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। शिया तो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन येन भी उसके पीछे आकर उसे रोक लेता है। तो वहाँ पर क्यों आई थी? शिया उसे बताती है मैं तो तुम्हारा ही रूम समझकर उस रूम में आई थी, मुझे थोड़ी पता था वो वहाँ पर मिल जाएगा। शिया बहुत ज्यादा घबराई होती है। यान को लगता है जरूर उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चेक करता है, लेकिन वो तो गायब ही हो जाती है। यान चैंग को बोलता अभी तो वो मेरे सामने खड़ी थी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। चैंग बोलता है मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो तुम अकेले ही खड़े हुए थे। शिया अपनी फ्रेंड के रूम में आकर छुप जाती है। यान और चैंग भी वहाँ आ जाते हैं। क्या शिया तुम्हारे रूम में है? उसकी दोस्त बताती हाँ वो तो मेरे ही रूम में है। यान उसे बोलते याद दिला देना हम आज लंच पर जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड बोल रही होती है जिस हीरो की शक्ल देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं उसे तुमने बिना टावल के देख लिया। लेकिन शिया तो चैंग के फैंस के बारे में सोच रही होती है जो उससे बहुत ज्यादा हेट कर रहे होते हैं। शिया की दोस्त सो गई थी, वो उसका फोन उठाकर लाइव आ जाती है। लेकिन शिया बोलती है अरे वाह इस फोन में तो मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन एक्चुअली में उसकी लाइव वीडियो सबके सामने चल रही होती है और सभी लोग उसके बारे में बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। शिया फोन बंद करने लग जाती है, लेकिन उसे फोन बंद करना नहीं आता था, इसलिए अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन गलती से वो पोस्ट ही डिलीट हो जाती है। इवन उसके अकाउंट की सारी ही पोस्ट डिलीट हो जाती है। डायरेक्टर येन को कहता है वो शिया की बच्ची कर क्या रही है, उसने सारी पोस्ट डिलीट कर दी, उसे हम अपनी कंपनी के ड्रामा से निकाल देंगे। येन आकर शिया पर भड़कने लग जाता है ये सब तुमने क्या किया है। शिया बोलती है वो पोस्ट मैंने डिलीट नहीं की है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फ्रेंड येन को समझाती है आप इसे ज्यादा मत डांटो, आपको पता है ना उसकी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद येन उससे बड़े प्यार से बात करने लग जाता है।
शिया को बुरा लगने लग जाता है, वो उससे कितना कुछ छुपा रही है, इसलिए वो उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। उसकी दोस्त तो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। यान भी शर्माते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखने लग जाता है। यान को शिया की चिंता हो रही होती है क्योंकि डायरेक्टर ने उसके सीन काट दिए थे। वो सोचता है शिया पहले से ही काम का प्रेशर ले रही है, ऊपर से उसे ये बात पता चलेगी तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तभी एक कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है कि चैंग ने 3 लड़कियों को अपने होटल रूम में बुलाया है, लेकिन वो वीडियो काफी धुंधली होती है। तभी उनका मेमोरी कार्ड अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से वापस भी आ जाता है और उसमें अब ये वीडियो अचानक से क्लियर भी हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स यान पर सवालों की बारिश कर देते हैं। मिस्टर चैंग कौन सी लड़कियों के साथ थे? यान चैंग से आकर पूछता है, मुझे अच्छे से मालूम है वो रिकॉर्डिंग तुमने ही जानबूझकर करवाई है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम इस टाइप के लड़के नहीं हो। बताओ तुमने ये सब क्यों किया है? यान बताता है, मेरे सारे फैंस शिया के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि फैंस का ध्यान उस बात से हटकर इस बात पर चला जाए। इवन मैं तो चाहता हूँ मेरे ड्रामा में शिया ही मेन हीरोइन बने। यान बोलता पर शिया को थोड़े समय के लिए इस इंडस्ट्री से दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद वो शिया को टेरेस पर बुलाता है और उसे बोलता है, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैंने ये डिसीजन तुम्हारी भलाई के लिए लिया है। इवन मुझे भी बुरा लग रहा है। शिया बोलती है, पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? यान उसका हाथ अपने हार्ट पर रखता है, मेरी हार्ट बीट को फील करो, और उसे किस कर देता है। शिया तो अपने मन में बोलने लग जाती है, मेरी फ्रेंड प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, और उसकी फ्रेंड सच में उसकी मन की आवाज सुन लेती है। फ्रेंड तो शॉक हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है। इधर शिया को समझ नहीं आ रहा होता, मैंने तो इसे चुप करने के लिए किस की थी, पर इसने मुझे क्यों की? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। यान उसे हक कर वहाँ से भेज देता है। शिया अपनी दोस्त को इन सब के बारे में बता देती है। उसकी दोस्त बोलती है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था, मुझे तुम्हारी मन की आवाज सुनाई दी थी कि मुझे बचा लो, और मुझे ये भी सुनाई दिया था कि ये मुझे किस क्यों कर रहा है। शिया बोलती है, तुम मेरी बातों को कैसे सुन सकती हो? कहीं तुम भी तो मेरे प्लेनेट की नहीं हो ना? उसकी दोस्त भी खुश हो जाती है, कहीं मैं ही तो तुम्हारी प्लेनेट की राजा नहीं हूँ? शिया बोलती है, ओए पागल, राजा एक लड़का है ना कि लड़की। इधर चैंग स्क्रिप्ट राइटर्स को बोल रहा होता है, ड्रामा में मेरे और शिया के सीन सबसे ज्यादा होने चाहिए। यान भी ये सब सुन लेता है, इसलिए उसे पूछता है, ऐसा क्यों? चैंग उसे बताता है, मैं शिया को लाइक करने लगा हूँ। यान को लगता है ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो राइटर को बोलकर शिया के सारे सीन कटवा देता है। जब शिया को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो स्क्रिप्ट राइटर से पूछती है, तुमने ये किसकी कहने पर किया है? वो लड़की यान का नाम बता देती है। यान ने शिया को पहले ही ये बात समझा दी थी, पर उसे समझ ही नहीं आई थी, इसलिए सोचती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। शिया तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वो इसी तरह रोते हुए यान के रूम में आ जाती है। यान उसे चुप कराता है, ऐसे रो मत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। शिया उसके पास ही बेड पर सो जाती है। यान बस उसे निहारे जा रहा था। यान से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसे किस कर देता है। शिया भी उठी हुई थी, इसलिए वो भी उसे किस कर देती है। इधर इसकी फ्रेंड जब उठती है तो उसे शिया नहीं दिखाई देती। वो सोचती है इतनी रात में वो कहाँ चली गई। वो उसे अपनी मन की आवाज से उसे बुला लेती है और शिया आधी रात को ही वहाँ से निकल लेती है। अगले दिन शिया इस सिटी को छोड़कर जा रही थी, क्योंकि यान ही उसे यहाँ से भेज रहा था, और उसके दोस्त को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। चैन को भी पता चल जाता है शिया के सारे सीन डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि अब वो उसके साथ इस ड्रामा में काम नहीं करेगी, इसलिए उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इधर प्रोड्यूसर भी स्क्रिप्ट देख लेती है और ये देखकर हैरान थी उसकी मर्जी के खिलाफ किसने सारे सीन काट दिए। इधर शिया की दोस्त गुमसुम होकर बैठी होती है, तभी शिया अचानक से उसके पास आ जाती है। उसकी दोस्त तो शॉक हो जाती है। शिया बोलती है, तुम भूल गई क्या? मैं कहीं भी आज जा सकती हूँ, मेरे पास पावर है, वैसे भी मेरा यहाँ रहना जरूरी है। मुझे अपने राजा को जो ढूंढना है, तो मैं यान से छुप कर अपने राजा को ढूंढने का ट्राई करूंगी, और सबसे पहले तो मुझे उसे ही चेक करना है। इधर चैंग यान से आकर पूछता है, मुझे मालूम है तुमने ही शिया को मुझसे दूर भेजा है ना, बताओ उसे कहाँ छुपाया है, पर मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इधर शिया मेड की ड्रेस पहनकर अपने राजा को ढूंढने लग जाती है। शिया की दोस्त यान से बात कर रही होती है। शिया जानकर उस पर टी गिर देती है और फिर दोनों दोस्त मिलकर उसकी शर्ट निकालने का ट्राई करती है ताकि उस निशान को देख सके।
पर उन्हें उसकी बैग पर कोई भी निशान नहीं मिलता। इसलिए ये दोनों यहाँ से खिसक लेती है और उसके बाद बाथरूम में घुसकर सभी के निशान देखने लग जाती हैं, क्योंकि शिया को कंफर्म था उसका राजा क्रू मेंबर में से ही कोई है। शिया लगभग सभी लोगों को चेक कर चुकी थी, पर उसे अपना राजा नहीं मिलता। कुछ लोग रह गए थे, जिसमें से एक चैंग भी होता है जिसने उसे चेक नहीं किया था। शिया की दोस्त उसे बोल रही होती है, तुम्हारे प्लेनेट पर बस कमर ही बची थी क्या निशान लगाने के लिए? हम तो निशान को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। शिया उसे बोलती है, बैग पर निशान इसलिए बनाया था ताकि कोई भी हमें आसानी से पहचान ना पाए। तभी वो लोग येन को देख लेते हैं। फ्रेंड शिया को वहाँ से भगा देती है। शिया चैंग से टकरा जाती है। चैंग उसे देख लेता है। शिया सोचती है ये तो येन के इतने ज्यादा क्लोज है, पक्का उसे मेरे बारे में बता देगा। लेकिन येन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। इनके क्रू में सिर्फ 2 मेंबर रह गए थे जिनकी पीठ पर इन्होंने निशान चेक नहीं किए थे, जिसमें से पहली थी ये प्रोड्यूसर। ये लोग उसके पानी में कुछ मिला देते हैं ताकि प्रोड्यूसर को वॉशरूम जाना पड़े, पर वो तो वहाँ पर बैठकर बातें ही करती रहती है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर शिया की दोस्त उसे छुप छुप कर देख रही होती है। फ्रेंड उसका निशान तो नहीं देख पाती, पर प्रोड्यूसर उसे जरूर देख लेती है और शिया को आकर बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड कितनी बदतमीज है, ये मुझे बाथरूम में चुपके से देख रही थी। फ्रेंड बोलती है, आपके पीछे एक मकड़ी थी, मैं तो उसे ही देख रही थी। प्रोड्यूसर तो डर जाती है। इसी बहाने से शिया भी उसकी पीठ के पीछे निशान देख लेती है, पर वहाँ पर भी निशान नहीं मिलता, यानी कि ये उसकी राजा नहीं थी। अब लास्ट बचा होता है चैंग। शिया उससे मिलने आती है। चैंग उसे बोलता है, तुम येन की फिक्र मत करना, तुम्हारा करियर मैं बनाऊंगा। शिया को तो बड़ा अजीब लग रहा होता है और वो अपनी मन की आवाज से अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे मन में बोल रही होती है, तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है, तुम तो शिया की बॉडी में हो ना, और वैसे भी शिया इसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, ना कि येन को। चैंग तो उसके हाथ पर हाथ रखने वाला था। अपनी फ्रेंड के मोटिवेट करने पर शिया उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और अपने लटके झटके दिखाकर उसकी शर्ट के बटन खोलकर वो निशान भी देख लेती है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई निशान नहीं मिलता। शिया तो शॉक हो जाती है, मैंने इसके कपड़े उतरवा दिए, अब मैं क्या करूँ? उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है, एक ही रास्ता है, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। चैंग उसे पूछता है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? शिया बोलती है, हाँ कहना है ना, तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छी है। इधर चैंग येन को मिलकर बता देता है शिया वापस आ गई है और अब की बार मैं उसे तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजने दूंगा। येन उसे बताता है, मैं उसकी भलाई के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। चैंग बोलता है, कैसी भलाई कर रहे हो तुम? वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और मैं उसका ये सपना पूरा कर रहूंगा। और तुम मुझे बोल रहे थे ना उसे जवाब दे देना, तो मैं उसे जवाब देने वाला हूँ कि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। इधर शिया अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है। उसकी दोस्त को ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कि कोई एलियन यहाँ लैंड करने वाला है, इसलिए ये दोनों यहाँ से खिसक लेती हैं। शिया भागते हुए येन से टकरा जाती है। शिया को लगता है अब तो येन पक्का उस पर भड़केगा, तुम यहाँ कैसे आ गई? इसलिए वो पहले ही उसे सॉरी बोलने लग जाती है, लेकिन येन को तो उस पर हंसी आ रही होती है, पर उसे ऐसे दिखा रहा होता है जैसे पता नहीं कितने गुस्से में है। शिया बस अपनी सफाई दिए जा रही होती है। येन बोलता है, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? मैंने तुम्हें दूर भेजा क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए इस इंडस्ट्री से दूर भेजा, पर मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए था। तुम क्या चाहती हो? इवन येन तो उसे प्रपोज भी कर देता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? शिया उसे अपना सच बता देती है, मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि एलियन हूँ, दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। येन बोलता है, ये कौन सा तरीका है रिजेक्ट करने का? शिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में एक एलियन हूँ, मैं शिया की बॉडी में आ गई हूँ। लेकिन येन को लग रहा होता है जरूर इसके दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए चेक करने लग जाता है। तभी चैंग भी वहाँ आ जाता है बहुत सारा खाना लेकर। खाना देखकर शिया तो तुरंत झपट्टा मार देती है, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए कितना सारा खाना लाए हो, समझ नहीं आ रहा थैंक यू कैसे बोलूं। चैंग उसे बोलता है एक हक देकर, तो शिया वो खाना येन को पकड़ा देती है और फिर चैंग को हक भी कर देती है। शिया खाना लेकर वहाँ से जा ही रही होती है कि येन उसे रोक लेता है। चैंग वहाँ से चला जाता है। चैंग के वहाँ से जाते ही येन शिया को बोलता है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो ना तो साफ बोल दो, ये एलियन वाला बहाना तो मत बनाओ एटलीस्ट। शिया उसे समझाती है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, पर येन को लगता है उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उसे दूर रखा, इसलिए वो उससे गुस्सा हो गई है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर शिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपनी दोस्त के साथ अपना दुख बांट रही होती है। क्या मेरी गलती है? मैं एक एलियन हूँ,
मैंने बोला था मुझे शिया की बॉडी में भेज दो। एक्चुअली में शिया ने यन को रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि शिया की बॉडी में एलियन थी और शिया तो यन को नहीं बल्कि चैंग को पसंद करती थी। उसकी दोस्त उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इधर यान भी शिया के बारे में सोच रहा होता है। कुछ टाइम से वो वियर्ड बिहेव तो कर रही है पर वो एलियन कैसे हो सकती है। वो चैंग को पसंद करती है ना, जरूर इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया होगा। यान की वजह से शिया का शूटिंग में भी मन नहीं लग रहा होता। वो बहुत ज्यादा सैड होती है जो देखकर चैंग उसे बात करने के लिए साइड में लेकर आता है ताकि उसके मूड को ठीक कर सके। ये सब यन भी देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। चैंग शिया को लंच के लिए इनवाइट करता है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना तो लंच के लिए तो चलना पड़ेगा। यन शिया की फ्रेंड को बोलता है मुझे शिया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी और वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो शिया को चैंग के साथ देखकर वहाँ से जाने वाला था पर शिया की दोस्त उसे रोक लेती है। इवन वो उन्हीं के साथ बैठ जाती है। शिया तो घबराहट में पानी भी गिरा देती है। यन उसे टिश्यू पेपर देने वाला था पर चैंग उसे रोककर टिश्यू पेपर लेकर खुद शिया के हाथों को साफ करने लग जाता है। शिया की दोस्त यन को सुनाने के लिए बोलती है तुम रो क्यों रही हो जब उस बंदे को तुम्हारी फीलिंग की पड़ी ही नहीं है। शिया तो वहाँ से चली ही जाती है। यन भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हक कर पूछता है सच बताओ तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। शिया बोलती है मैं एक एलियन हूँ और मैं शिया की बॉडी में हूँ इसलिए मैं शिया की तरफ से तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ। यन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। शिया उसे बताती है कुछ टाइम बाद मैं यहाँ चली जाऊंगी, उसके बाद शिया यहाँ पर वापस आ जाएगी। चैंग उसे बात करने के लिए बुलाता है। शिया तो रोने लग जाती है। पूरी दुनिया में बस वो यन ही बचा था जिससे मुझे प्यार होना था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पता नहीं वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं। चैंग उसे चुप कराता है। साथ ही उसे समझ आ गया था इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए खुद को बैड बॉय बनाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद चैंग यन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है मैं तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ और शिया अब मेरे साथ काम कर रही है, यानी कि अब उसका भी कॉन्ट्रैक्ट तुमसे टूट गया। यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो करना है वो करो। प्रोड्यूसर से शिया को पता चल जाता है कि अब वो यन के अंडर काम नहीं करने वाली और वो वहाँ से जा रहा है। शिया उसे मिलने के लिए आती है पर उसका सिक्योरिटी गाड़ी से बताता है वो यहाँ पर नहीं है। शिया बोलती है मैं इंतजार कर लूंगी वापस लौटने का। सेक्रेटरी बताता है वेट करने का भी कोई फायदा नहीं है, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। पर रियलिटी में तो यन वहीं पर था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर शिया को झूठ बुलवाया था और उसने पहले जो भी सीन शिया के कटवाए थे वो सारे भी वो ऐड करवा देता है। शिया को भी ये बात पता चल जाती है। वो दौड़ी हुई उससे मिलने के लिए आती है लेकिन काफी देर हो गई थी क्योंकि यन ये शहर छोड़कर किसी और शहर चला गया था। यन तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसकी दोस्त से उसका रोना देखा नहीं जाता। इतना क्यों रो रही हो? पूरी दुनिया में बस एक ही लड़का बचा था क्या? चलो मैं तुम्हें दूसरे लड़कों से मिलवाती हूँ और उसे कैरोके में लेकर आ जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसका मूड चिल करने की कोशिश कर रही होती है पर शिया को बार बार यन की याद आ रही होती है। उसके बाद फ्रेंड उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर आती है। पहले वाला तो शिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और दूसरे वाले पर शिया की फ्रेंड का ही दिल आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा हैंडसम था। फ्रेंड शिया को बोलती है मेरे पास एक तरीका है यन को वापस लाने का। ये दोनों एक पुल के ऊपर आ जाती हैं और वहाँ पर शिया अपनी फोटो क्लिक कर यन को सेंड करती है। मैं मर जाऊंगी अगर तुम वापस ना आए तो फोटो देखकर यन भागा हुआ वहाँ चला आता है। शिया उसे बताती है मैं वियर्ड बिहेव इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है बल्कि मैं सच में एक एलियन हूँ। यन बोलता अरे बाबा मान लिया तुम एक एलियन हो, अब नीचे तो आ जाओ। लेकिन शिया बोलती है एक तो मैंने तुम्हें सच बताया, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें सच बताया था। यान ऐसे तैसे कर शिया को नीचे आने के लिए कन्विंस कर ही लेता है और उसे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एलियन हो या फिर इंसान, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। उनका प्यार मोहब्बत का सीन देखकर फ्रेंड तो वहाँ से निकल लेती है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं। शिया बोलती है पूरे क्रू में मुझे कहीं भी अपने प्लेनेट का राजा नहीं मिला, कहीं शिया का भाई तो नहीं है जो मेरे प्लेनेट से है।
क्योंकि जब मेरी लैंडिंग यहाँ हुई थी तो मेरा भाई भी यहीं पर था। शिया ये चीज कंफर्म करने के लिए अपने भाई को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं पिक करता, इसलिए वो अपने फ्रेंड के फोन से उसे कॉल करती है, जिसे वो पिक कर लेता है। शिया उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसका भाई जैसे ही आता है, शिया उसकी पीठ पर निशान देखने लग जाती है, पर उसे कोई निशान नहीं मिलता। उसका भाई उसे बोलता है, मैं पैसे कमाने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो पीछे से अपना ध्यान रखना। शिया मन में सोच रही होती है, भाई होना कितना अच्छा है ना, ये अर्थ के लोग कितने ज्यादा लकी हैं, इनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। यन शिया को इन सारी टेंशन से दूर करने के लिए घुमाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रात को जब थक हार कर यन सो जाता है तो शिया उसे किस करने वाली होती है, पर तभी शिया को याद आ जाता है एक दिन वो इस प्लेनेट से चली जाएगी और उसके जाने के बाद यन का क्या होगा, क्योंकि रियल वाली शिया तो चैंग को लाइक करती है। शिया सोचती है, मैं अपने प्लेनेट के उस पर्सन को तो बाद में ढूंढूंगी, क्यों ना मैं अपना टाइम यन के साथ बिताऊं, क्योंकि यहाँ के 100 साल हमारे प्लेनेट के तो कुछ ही दिन होते हैं। इसका मतलब मैं काफी टाइम तक यन के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। मुझे माफ करना मेरे प्लेनेट के लोग, पर मैं थोड़ी लालची हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यन से प्यार हो गया है। दोनों घूम फिर के अपने ट्रिप से वापस आ जाते हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे थे, पर जैसे ही यन घर पर आता है, चैंग को देखकर शॉक हो जाता है। चैंग उसे बोलता है, उसने तुम्हें बता दिया होगा ना कि वो एलियन है, पर तुमसे पहले उसने मुझे बता दिया था। मैं तो तुम दोनों को मिलवाने के लिए बस ये सब कर रहा था, लेकिन यन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तुम अपना ड्रामा बंद करो और शिया से दूर रहना। दिखता नहीं है क्या तुम्हें वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ वो प्रोड्यूसर किसी को कॉल कर बोलती है, मीडिया वाले तैयार है ना, अब मैं सबको मजा चखाती हूँ। जिसके बाद मीडिया वाले चैंग के पास आते हैं, क्या तुम सच में शिया को डेट कर रहे हो। चैंग किसी को नहीं बोलता कि वो डेट नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा बोल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और दिल की अच्छी लड़की है, जिससे मीडिया वालों को समझ में आ जाता है कि ये डेट कर रहा है। इसलिए वो लोग छाप देते हैं कि चैंग ने इनडायरेक्टली कन्फेस कर दिया है कि वो शिया के साथ रिलेशनशिप में है। इंटरनेट पर ये न्यूज वायरल हो जाती है। चैंग को तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। शिया की दोस्त भी ये न्यूज देखकर उससे पूछती है, तुम तो यन को डेट कर रही थी ना, तो चैंग के साथ तुम्हारे रिलेशन की खबर कैसे फैल गई। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए शिया लाइव स्ट्रीमिंग करने का डिसाइड करती है। इधर शिया के भाई ने यन को मिलने के लिए बुलाया था और उसे बोलता है, मुझे लास्ट टाइम पैसे दे दो, मुझे अब्रॉड जाना है। पर तभी ये दोनों देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर शिया की वीडियो देख रहे हैं, तो ये दोनों भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। शिया सबको सच बताने वाली थी, लेकिन तभी चैंग भी लाइव आ जाता है और बोलता है, मेरी जान, हमें अपने रिलेशन की बात किसी से भी छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन शिया बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं और प्यार वाली फीलिंग तो बिल्कुल अलग सी होती है ना, जो मुझे चैंग को देखकर नहीं आती। ये सब सुन और देखकर यन के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। शिया का भाई भी समझ जाता है उसकी बहन को यन से प्यार हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग के सेट पर शिया को बड़े प्यार से ट्रीट किया जा रहा होता है। इधर रिपोर्टर्स चैंग पर सवालों की बारिश कर रहे होते हैं। आप तो लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहे थे शिया को डेट कर रहे हो, पर शिया ने तो सबके सामने ही आपको रिजेक्ट कर दिया। चैंग बोलता, हाँ अभी उसने मुझे हाँ नहीं बोला है, पर मैं उसे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कभी न कभी वो मुझसे इम्प्रेस हो ही जाए। यन चैंग पर आकर भड़क रहा होता है, तुम इतने सालों से मेरे दोस्त थे, तो तुम अचानक से अब ये सब क्या कर रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम शिया को कभी भी दिल से नहीं चाहते हो। आज तक तो तुमने अपनी फीलिंग के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। बाहर से सभी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। चैंग बोलता है, सच तो ये है कि आज तक तुमने ही मुझे अपना दोस्त नहीं माना है। मुझे तुमने हमेशा एक एक्टर की तरह ट्रीट किया है जिसके तुम एजेंट हो। यन को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। चैंग ऑलरेडी उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही चुका था और अब वो शहर छोड़कर भी जा रहा होता है। बाहर से प्रोड्यूसर भी ये सब सुन रही होती है। तभी शिया आकर उसे रोक लेती है, मेरी वजह से तुम दोनों अपनी दोस्ती खराब कर रहे हो। चैंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिया यन को बोलती है, अगर मेरी वजह से ही तुम दोनों के बीच में ये झगड़ा हुआ है तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। यन बोलता है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। चैंग ही है जो काफी चेंज हो गया है। पहले वो बहुत ज्यादा अच्छा होता था। जब 10 साल पहले वो मुझे मिला था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी,
पर मैंने उसका साथ दिया, जिसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गया और एक दिन वो एक फेमस एक्टर बन गया। तभी न्यूज में एक खबर फैल जाती है कि हमारी अर्थ से अचानक से एक प्लेनेट दिखाई देने लगा है, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। शिया और उसके दोस्त भी ये खबर देख रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या यही हमारा प्लेनेट है? शिया बोलती, हाँ, इसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए शायद ये सबको दिखाई देने लगा है। और ऐसा तभी होता है जब वहाँ पर कोई मुसीबत आती है। मुझे नहीं मालूम था मुझे येन को छोड़कर इतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो येन से मिलने के लिए आती है। येन उसे बोलता है, ये तुम्हारा ही प्लेनेट है ना? मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने मुझे एकदम से मिलने के लिए बुलाया था। तुम जाने वाली हो ना? शिया तो उसे हक कर रोने लग जाती है। मुझे नहीं मालूम था इतनी जल्दी मुझे वापस जाना पड़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहती थी, पर अब मुझे परसों अपने प्लेनेट वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन मेरे प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा। येन बोलता है, इसका मतलब अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है आपस में स्पेंड करने के लिए। इधर चैंग का शिया के साथ शूट चल रहा होता है, पर चैंग तो गम में डूबा होता है और उसे बोलता है, तुम तो अपने प्लेनेट पर जाने वाली हो ना, तो क्या वहाँ पर भी येन को अपने साथ लेकर जाओगी? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। शिया सीन को वहीं पर रोक देती है। उसकी दोस्त उसे बोलती है, कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो ना, पर येन उसे जाने नहीं देता और उसे अपने घर ले आता है। आज रात तुम मेरे साथ ही सोना। शिया बोलती है, पर ये बॉडी तो रियल वाली शिया की है ना? येन बोलता, तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा सीधा चल रहा है? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। इन दोनों के बीच में किस होने ही वाला था। तभी शिया की दोस्त वहाँ पर धमक पड़ती है। शिया अपनी दोस्त को बोलती है, ये प्लेनेट कितना अच्छा है ना, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, यहाँ तो खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी मिलता है। शिया की दोस्तों से एक न्यूज दिखाती है जो हर जगह वायरल हो गई थी। एक्चुअली में शिया की चैंग और येन दोनों के साथ ही फोटो वायरल हो जाती है और इसी वजह से चैंग ने येन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। शिया बोलती है, मैं तो अपने प्लेनेट पर परसों चली जाऊंगी, पर पीछे से ये सारे इंजाम रियल शिया पर लग जाएंगे, जबकि उस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। येन को अपने आदमियों से पता चलता है इन फोटोज को वायरल उस प्रोड्यूसर ने कराया है, तो वो प्रोड्यूसर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो प्रोड्यूसर बताती है, क्योंकि मैं चैंग को पसंद करती हूँ, लेकिन वो शिया को लाइक करता है। शिया का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को चैंग से मिलवाने के लिए लाता है, क्योंकि वो चैंग की बहुत बड़ी फैन होती है और वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। येन को याद आता है ऐसे ही वो एक दिन शिया से मिला था और वो भी चैंग की फैन थी। चैंग जानकर उस लड़की के साथ फोटो क्लिक करता है ताकि येन को याद आ जाए कि उसने शिया के साथ भी वैसे ही पिक करवाई थी। उनके जाने के बाद येन चैंग को मजा चखा देता है। पहले तो तुमने शिया को बताया नहीं कि तुम उसे लाइक करते हो, और अब मैंने जब उसे अपना प्यार कन्फेस कर दिया है तो तुम्हें क्या हो गया है? चैंग बोलता है, मैं बस तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता, और वैसे भी अब तो वो अपने प्लेनेट पर जा रही है ना, तो तुम क्या करोगे? तुम तो उसके साथ नहीं जा सकते हो ना? शिया चैंग के पास आकर बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम सच में मुझे पसंद करते हो। चैंग बोलता, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या बोलूं? मैंने जब सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तभी शिया को अपने प्लेनेट की आवाज आती है। चैंग उसे बोलता है, अगर तुम वहाँ गई तो उन लोगों के साथ तुम भी मर जाओ, तो क्या तब भी तुम वहाँ पर जाओगी? जिया बोलती है, मैं ऐसे चुप कर तो नहीं बैठ सकती हूँ ना, मुझे मालूम है वहाँ जाकर भी हो सकता है मेरा प्लेनेट ना बचे, मैं उसे ना बचा पाऊँ, पर मैं इस तरीके से डरपोक वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। चैंग बोलता है, तभी तो मैं उस प्लेनेट से दूर था, क्योंकि मुझे अपने को छोड़कर जाने में बुरा लगता है। तभी येन आकर बोलता है, इतने दिनों से तुम मेरे साथ इसीलिए लड़ रहे थे ना, क्योंकि तुम अपने प्लेनेट पर वापस जाने वाले थे। यानी कि चैंग ही शिया के प्लेनेट का राजा होता है, जिसे शिया यहाँ ढूंढने के लिए आई होती है, जो 10 साल पहले येन के दोस्त चैंग की बॉडी में आ गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये एक्टर बन गया था और इसे अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार था और उसे पहले ही पता चल गया था कि शिया एक एलियन है। और जब वो येन और शिया को प्यार में देखता था तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि जब शिया अपने प्लेनेट चली जाएगी तो बेचारे उसके दोस्त येन का क्या होगा। इसलिए वो शिया और येन को अलग करना चाहता था ताकि येन को दुख ना पहुँचे जब शिया इस प्लेनेट से चली जाए। इवन उसने खुद भी येन को खुद से इसलिए दूर कर लिया था ताकि येन को बुरा ना लगे। फाइनली इन तीनों की गलतफहमी दूर हो जाती है, जिसके बाद ये लोग मीडिया वालों की भी गलतफहमी दूर कर देते हैं। येन मीडिया वालों को बताता है, मेरे चैंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि हम नया
कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं। आज इनकी शूटिंग का लास्ट डे होता है। शिया यान को बोलती है मैं तो अपने प्लेनेट चली जाऊंगी, पर तुम पीछे से शिया का ध्यान रखना। यान बोलता है पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। रात को चैंग शिया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है जब से मैं इस अर्थ पे आया था तब से ही मैं शिया को लाइक करता था, जब वो मुझे पहली बार दिखी थी। लेकिन मैं यहाँ से एक दिन जाने वाला था, इसलिए मैंने वो बात उसे कभी नहीं बताई। तो उसे बस दूर से ही देखकर खुश हो जाता था। मुझसे अच्छी तो तुम निकली, जिसने एटलीस्ट अपने प्यार के बारे में यैन को बता तो दिया, पर मुझ में तो ये करने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। और अब तो मैं तुम्हारे साथ अपने प्लेनेट पर चला जाऊंगा। बेचारी शिया को तो पता ही नहीं चलेगा मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता था। यैन को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो दूसरे प्लेनेट पर जा रही है और चैंग की गर्लफ्रेंड इस प्लेनेट पर रहेगी। यानी कि चारों का दिल टूट जाता है। आज शिया की धरती पर लास्ट नाइट होती है, इसलिए यैन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एलियन वाली शिया को फील करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फेस तो शिया का था पर उसके अंदर जो आत्मा थी वो एलियन की थी, जिससे यैन प्यार करता था। शिया उसकी पट्टी उतार कर कहती है तुम रियल वाली शिया का ध्यान रखना मेरे जाने के बाद। और शिया उसे अपनी मैजिक पावर से अच्छे से सुला देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलियन वाला चैंग और शिया तो अपने प्लेनेट पर चले गए थे, पर जिसकी बॉडी में वो दोनों आए थे वो दोनों कपल बन चुके होते हैं, यानी कि रियल वाला चैंग और शिया। इवन इन दोनों ने शादी भी कर ली होती है। ये सारी कहानी शिया की दोस्त बता रही होती है और बोलती है अब यैन एक नई एक्ट्रेस का एजेंट है और मुझे पक्का यकीन है वो एक्ट्रेस वो एलियन ही है जो मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। और ये एलियन अचानक से यैन को मिली थी और उसकी पीठ पर वो निशान भी होता है जो एलियन की पीठ पे होता था, यानी कि यैन को अपनी वाली शिया मिल चुकी थी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।